अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक संख्या संख्या आपको दी गई, कह रहा है कि 88 से विभाज्य है। तो निम्नलिखित विकल्प में से x प्लस वाई का न्यूनतम संभावित कौन सा मान हो। न्यूनतम मान पूछ रहा है, संभावित मान। देखो अब हमको क्या करना है, जहां हम संख्या देखी 755 x और y। अब ये भाई साहब विभाजित है किससे, 88 से पूरी पूरी विभाजित है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने इसको देखा 88 को अगर हम तोड़ें तो ये 11 और 8, इस विभाज्यता का नियम अगर हम लगाएंगे तो 11 और किसका लगेगा, 8 का लगेगा। अर्थात जो संख्या 11 से भी विभाजित हो और 8 से भी विभाजित हो। सबसे पहले हम 8 देखेंगे तो 8 वाला हम कौन सा देखते हैं, 8 वाला हम यही देखते हैं ना कि जो लास्ट के 3 अंक हमारे क्या हो जाएं, 8 से विभाजित हो जाएं। अगर हम इधर देखें कि हम x का मान चलो 0 रख देते हैं, अब यहाँ पर 8 से विभाजित करना है तो 8 छंग 48 हो जाएगा। ठीक है, 8 छंग 48। अब देखो अगर इसको हमको 8 से विभाजित करना है तो हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो अगर हमको लास्ट के 3 अंक विभाजित करना है तो यहाँ पर हम अगर मान लीजिए 8 से विभाजित करने के लिए हम यहाँ पर 4 रख दें, क्या रख दें, 4 रख दें। ठीक है, 4 रख दिया हमने, तो अब ये क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। न्यूनतम मान वही पूछ रहा था। अब क्या देखते हैं, अगर ये संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाए, ये संख्या विभाजित हो जाए 0 4, ये 11 से भी विभाजित हो जानी चाहिए। तो 11 से विभाजित का नियम क्या है, हम विषम स्थानों का लेते हैं और सम स्थानों के अंकों को जोड़ लेते हैं। 7 5 12, 12 4, 12 4 हो जाएगा 16, और विषम स्थान क्या हो जाएगा, 5 0 5, घटा दिया। अगर इसका जो अंतर आया है, ये अगर ये इस 11 का गुणांक है या 0 है तो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, न्यूनतम मान पूछा था तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये इस प्रकार से हम लगा सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। इस सवाल में देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 2640 का गुणनखंड नहीं है। तो देखो यहाँ पर अगर हम गुणनखंड की बात करें कि इनमें से किसका कौन सा गुणनखंड नहीं होगा, इसके लिए हमको सिंपल सा करना है, 2640 संख्या दी गई है, बारी बारी से इन सबका क्या कर लें, भाग दे लें। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो गुणनखंड है, और भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो गुणनखंड नहीं है। सिंपल सी बात हो जाएगी। देखो 55 का भाग देंगे तो 55 का भाग देंगे 48 बार जाएगा, 1320 का देंगे तो 2 बार जाएगा, 330 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। अगर हम 1420 का भाग देंगे तो लगभग 1.8 बार जाएगा। अर्थात पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है 1420 का, तो ये गुणनखंड नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अगर आपको इस प्रकार से नहीं करना है और सरल मेथड करना है तो क्या करेंगे, 2640 के हम क्या कर देंगे, गुणनखंड। ये 2 से टूट रहा है तो हम 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 0। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर 2 से काट दो, 2 से कट रहा है। ठीक है, तो 2 छक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छक 12, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काट देते तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 0 हो जाएगा। फिर 2 से काट देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर हम 3 से काट देते हैं, 3 से काट देंगे तो यहाँ पर 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 से काट दोगे और फिर 11 हो जाएगा, 11 से काट देंगे। तो अब भाई देखो, अब देखो 1320 आ गया यहाँ पर, है ना, 330 आ गया यहाँ पर, 55 भी आपका यहाँ पर आ गया। अब कौन सा नहीं आया, 1420 नहीं आया, तो 1420 गुणनखंड नहीं होगा, बाकी आपके सारे गुणनखंड हो जाएंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर लगा सकते हैं, बहुत ही सरल मेथड से। अब देखो यार, यहाँ पर जो तीसरा सवाल आपका दिया गया है एलसीएम और एचसीएफ का, एक संख्या को हर बार 15 और 18 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। हमको शेष बचाना क्या है, 3। आप कभी भी इस प्रकार का सवाल आ जाए तो ये समझो कि अगर हम इनको विभाजित करें, इनसे विभाजित करें, 15 और 18 से किसी संख्या को विभाजित करें तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें पूरा पूरा इनका भाग जाएगा। तो पूरा पूरा किस में भाग जाएगा, इनके एलसीएम में। तो हम 15 और 18 का निकालते हैं एलसीएम। देखो एलसीएम जो है बहुत आसानी से निकल आता है, गुणनखंड आप जो अच्छे से आपको आने चाहिए तो तुरंत निकल आएगा। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होता है 3 गुणा 5। ठीक है, और 18 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3 तिछंग 18, 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये आ गया 2
तिहाई 6, 6 त्रिक 18। अब हमको लेना है क्या, एलसीएम। तो एलसीएम में सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी घात, 2 1 है, 3 दो ठो यहाँ पर है, ये ले लेंगे। 3 गुणा 3 1 5 है, तो 1 5 ले लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। विस्तार में इसको जानना है, आप जो है डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है, उसमें जाकर के आप एलसीएम एचसीएफ के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 15 दूना 30। ठीक है, 5 तिहाई 15, 15 ती 45, 15 दूना सॉरी 5 तिहाई 15, 15 ती 45, 45 दूना 90, 90 हो गया। अब 90 ये ऐसी संख्या है जिसमें 15 का भी भाग जाएगा और 18 का भी भाग जाएगा। अब हमको क्या बचाना, 3 शेष बचाना है। तो भैया हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, जितना शेष बचाना होता है उतना शेष जोड़ देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 93। अब 15 का भाग 90 में पूरा पूरा जा रहा था, लेकिन 3 जोड़ दिया तो 3 शेष बचेगा। 18 में भी 18 का भाग भी 90 में पूरा पूरा जा रहा था, 3 जोड़ दिया 3 शेष बचेगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है समझ सकते हैं इन सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से। अब ये जो है, ये भी सवाल एलसीएम एचसीएफ का है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 3 बचता है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि हमको क्या करना है। यहाँ तक सवाल में हम क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8 का लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, उसमें 3 जोड़ देंगे। तो हम यहाँ तक आंसर हो गया। लेकिन आगे भी कह रहा है कि जब 9 से विभाजित किया जाए तो कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम हमको करना होगा। ठीक है, इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, कि ब्रह्मास्त्र बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना है। समस्या यहाँ पर कुछ नहीं आएगी। आप देखिए क्या करेंगे, सीधा सीधा 5, 6, 7 और 8 का निकालेंगे एलसीएम। तो इसका 5 का गुणनखंड 5 हो गया, इसका 2 गुणा 3 हो गया, इसका 7 हो गया, इसका 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया। तो एलसीएम में 2 ये ले लेते हैं, 3 ये ले लेते हैं, 5 ये ले लेते हैं, 7 ये ले लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 8 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 45, 7 21, 21 चौको 84। ठीक है, 21 चौको 84, जीरो, यानी कि कितना हो जाएगा 840 आपका आ गया एलसीएम। एलसीएम आया आपका 840। अब क्या करना है, हमको ये देखना है कि इसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो आपका 800 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। क्या ये 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए। विभाज्यता के नियम आपको सारे आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है हमारे चैनल पे बहुत ही आसानी से समझाया गया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो सभी का अगर अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो विभाजित हो जाएगा। तो 8 4 कितना हो गया, 12, 12 3 हो गया 15। तो 15 क्या 9 से विभाजित है, नहीं, अर्थात 840 आपका आंसर नहीं होगा। तो फिर तरीका क्या है, तरीका यह है कि आप क्या करो, 840 का 2 गुना करो, फिर 3 जोड़ो। अगर 9 का भाग चला जाए तो सही आंसर, नहीं जाए तो फिर क्या करोगे, 840 गुणा 3 करोगे और फिर इसमें 3 जोड़ोगे। मतलब ये शेषफल आपको जोड़ते जाना है, यहाँ गुणा में बढ़ाते जाना है, जहां पर आपका आंसर आ जाए वही होगा। तो 840 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 2। तो 8 दूनी 16, 1600 कितना हो जाएगा, 1680। 1680 में आप 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1683 हो जाएगा। क्या 1683 में 9 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर भाग दे देते हैं। 6 1 7, 7 8 15 और 15 3 कितना हो जाएगा, 18। यस, भाग पूरा पूरा चला गया। जब पूरा पूरा भाग चला गया तो यही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, अर्थात 1683 ये आ गया। दूसरा ये था कि सबसे पहले आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसको लगा सकते थे। इसके अकॉर्डिंग लगा सकते थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते थे, बहुत ही जल्दी आंसर आ जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना था, 1677 लेना था, इसमें देखना था 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 6 1 7, 7 7 14, 14 7 21, 9 का भाग नहीं जा रहा है, तो आप पहला आंसर गलत हो गया। ठीक है, ये देख लेते हैं, 2 5 7 7 2 9, 9 3 कितना हो जाता है 12, तो इसमें भी 9 का भाग नहीं जा रहा। 3 3 6, 6 3 9, 9 6 15, इसमें भी 9 का भाग नहीं जा रहा है। 9 का भाग केवल ऑप्शन नंबर बी में जा रहा है, तो यही आंसर आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप सवाल लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब भाई देखो, ये आया मजेदार सवाल। इसमें इस प्रकार के सवाल जो है एक परीक्षा में आपका आ ही जाता है, ये 100% है। ठीक है, तो इसको जो है आप किस प्रकार से लगाएंगे, थोड़ा सा समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 3 के 4 क्रमागत गुणज का योग जो है 78। तो आपको यहाँ पर देखना है, गुणज लिखा है और क्रम से लिखा है। ठीक है, ये लिखा हो तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, योग कितना 78। तो अगर इनमें से संख्याएं पूछ ले, कोई भी संख्या पूछ ले, सबसे पहले आपको याद रखना है, इसमें आप निकालोगे औसत। क्या निकालोगे, औसत। हम लॉन्ग मेथड नहीं, शॉर्ट मेथड जो है जाएंगे। सबसे पहले आप औसत निकालोगे। तो 4
कितना, 4 संख्याओं का योग है 78, तो औसत कितना होगा 78/4। अब 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचा, 3 बचा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नाम 36, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, 19 दशमलव कितना हो गया 5 हो गया। कितना हो गया भाई, 19.5 हो गया। अब देखो 3 के यहाँ पर पूछा था, 3 के 4 क्रमागत गुणज। तो देखो एक संख्या यहाँ आएगी, दूसरी संख्या यहाँ आएगी, तीसरी संख्या यहाँ आएगी, चौथी संख्या यहाँ आएगी। सबके बीच में भाई साहब अंतर कितने का है, औसत को हम क्या करते हैं, औसत के ठीक बीच वाले जोड़ा में रख देते हैं, ठीक बीच वाले जोड़ा में। ठीक है, बीच वाला जोड़ा कौन सा हो जाएगा, ये दूसरी संख्या तीसरी संख्या। ठीक है, एक इधर छूटी एक इधर छूटी है, जोड़ा कहलाता है। अब हमने औसत को बीच में रख दिया। अब देखो 3 का है ना, एक ये इन सभी के बीच की संख्याओं में अंतर कितने का, 3, 3 में हम भाग देंगे 2 का, कितना आया 1.5। तो भाई 1.5 इसमें जोड़ दो, 1.5 इसमें घटा दो औसत में, तो 1.5 इसमें जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 18, 1.5 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 21, फिर ये 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 24, इसमें 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 15। तो ये संख्याएं आपको मिल गई। अब सब संख्या पूछ रहा सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी आपकी हो जाएगी 24। तो 24 आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ब्रह्मांड तरीके से बता रहा हूँ। अब देखो ये आ गया भाई साहब क्वेश्चन बहुत बढ़िया। कह रहा है कि जब 17 की घाते 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम्स में पूछ ही लिया जाता है, ये समझिए आप। तो आप एक बात याद रखिए, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ। अगर आपकी संख्या ऊपर कोई एक्स है, ठीक है, ऊपर संख्या क्या है एक्स, मान लीजिए जैसे 17 दिया गया है, और घात लगी हो सम, घात क्या लगी हो भाई सब सम, और भाग देने के लिए कह रहा हो x+1 से, तो जो आपका शेषफल बचेगा, जो आपका शेषफल बचेगा वो बचेगा 1। ठीक है, अगर संख्या है x और घात लगी हो विषम, घात क्या लगी हो भाई साहब विषम घात लगी हो, विषम घात लगी, और भाग देने के लिए कह रहा हो x+1 से, तो जो भाई साहब शेषफल बचेगा वो बचेगा आपका x, क्या बचेगा x। क्लियर है ना। अब ये बात आप जो है अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ पर यहाँ देखो, अगर क्वेश्चन में देखा जाए कि संख्या क्या है, संख्या x की वैल्यू यहाँ पर 17 है, 17 की घाते दे रहा है 200 और भाग करवा रहा है हमसे कितने का 18 का। तो देखना 17 से एक ज्यादा है ना 18, घात क्या लगी एक सम संख्या घात है भाई, 200 घात 200 सम संख्या होती है। तो भाई रिमाइंडर बराबर क्या होगा, मुझे बताने की आवश्यकता थोड़ी है, तुरंत कमेंट करके बताइए आंसर कितना हो जाएगा 1। अगर यही संख्या होती 7 की पावर 201 या 199, यानी विषम हो जाती और भाग करवाता किससे 18 से, तो रिमाइंडर कितना हो जाता 17। ठीक है, आप इस बात को याद रखिए। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है वह सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे 1024 से गुणा करने पर परिणामी संख्या पूर्ण घन होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस सवाल को आप बहुत ही आसानी से चुटकियों में हल कर सकते हैं। कैसे वो समझिएगा ध्यान से। 1024 आपका यहाँ पर लिखा है, 1024 का पूर्ण घन बनाना तो किसका आप गुणा करोगे, गुणा करने के लिए आप क्या करोगे 1024 के गुणनखंड कर लो। ठीक है, 1024 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूना 128, दूना 512, दूना 1024 कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, दूना 512 गुणा, तो कितना हो जाता है 10, 2 की घाते 10 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अगर हमको इसको पूर्ण घन बनाना है तो 2 की घाते तीन तीन जोड़े बनाने पड़ेंगे, एक इसका बन गया, एक इसका बन गया, एक इसका बन गया, ये बेचारा अकेला रहेगा। अकेला रह गया तो हमको कितने दो और जोड़ने पड़ेंगे, कितने दो और जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ पर हमें जोड़ने पड़ेंगे दो और दो, ये जोड़ने पड़ेंगे ना। तो भाई कितना का आप कितना जोड़ा 2 की घाते 2। ठीक है, तो 2 की घाते 2 का मान कितना हो जाएगा 4, अर्थात 4 से गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। पूर्ण वर्ग बनाना होता तो दो दो के जोड़े बनाते। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन में भाई साहब पूछ रहा है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने देखो हमेशा बताता रहता हूँ कि अब जो है क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ने लगा है। ठीक है,
आप जो है सारी संभावनाएं मान करके चलें, सारी संभावनाएं लेकर के ही स्टडी किया करें कि अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि 121 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल 6 होता है, जब संख्या 17 से विभाजित हो तो शेषफल क्या होगा। तो पहले बड़े नॉर्मली से क्वेश्चन आया करते थे कि किसी संख्या में अगर हम जो है 15 का भाग देते हैं, 15 का भाग देते हैं तो शेषफल आता था कितना, 10 दे देते थे या 12 दे देते थे। उसी संख्या में कह देता था अगर हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो हम क्या करते थे, नई संख्या का पुराने शेषफल में भाग दे देते थे, अर्थात 5 का भाग 12 में दे देते थे, तो आंसर शेषफल कितना हो जाता था, 2 हो जाता था। अब क्या है, आपको ये नियम पता होना चाहिए कि अब जब ऐसा हम तभी करेंगे जब इस नई संख्या का भाग पुरानी संख्या में पूरा पूरा जा रहा हो। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो हम आंसर देंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ये बात आप याद रखिएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है भाई कि 121 का भाग किसी संख्या में दिया जाता है, ठीक है, 121 का भाग किसी संख्या में दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 6। उसी संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल आपका क्या बचेगा। सबसे पहले काम हमको क्या करना है, 17 का भाग 121 में देंगे और देखेंगे भाग पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, रिमाइंडर 0 यहाँ नहीं बच रहा है, इसलिए हम आंसर क्या देंगे, नॉट डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। अगर भाग पूरा पूरा चला जाता तो 17 का भाग हम सीधा सीधा 6 में दे देते, शेषफल कितना आता, 6 ही आ जाता। ठीक है, अगर यहाँ 119 होता, 119 का भाग किसी संख्या में 6 से देने पर किसी संख्या में देने पर 6 शेषफल बचता है, 17 का भाग देने पर कितना होता है, 17 सत्ते 119, भाग चला जाता पूरा पूरा। 17 का भाग 6 में देते तो भी कितना आता, 6 आता, तब आपका आंसर 6 होता। लेकिन यहाँ पर 17 का भाग हमारा 121 में जा ही नहीं रहा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसी प्रकार के 9वां प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि एक संख्या को 899 से विभाजित करने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है, यदि समान संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो संख्या हमारी 899 से भाग देना, कोई संख्या में ज्ञात नहीं है लेकिन शेषफल बच रहा है 63। अब उसी संख्या में भाई साहब हमको देना है 29 से भाग, तो शेषफल हमको क्या ज्ञात होगा। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि नई संख्या का भाग पुरानी संख्या में देंगे, भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो 29 यही होता है 87, 29 से कम 29, अर्थात 29 का भाग सबसे पहले हम देंगे 899 में, तो 31 बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 31 बार, अर्थात भाग पूरा पूरा चला गया। जब भाग चला जाए तो नई संख्या का भाग पुराने से इस फल में दे दो, आंसर आ जाएगा। 29 का भाग हम देंगे 63 में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, 29 दूना 58 होता है, 29 दूना 58, 8 5 13, शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा आपका 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 12 से भाग देने पर 7 शेषफल निकलता है और 15 से भाग देने पर 10 शेष निकलता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप क्या सोच रहे होंगे, ये कहाँ का क्वेश्चन हो सकता है, आप सोचोगे यार नंबर सिस्टम का है, नंबर सिस्टम का तो है लेकिन कैसा। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, इसको हम एलसीएम एचसीएफ से लगाएंगे। देखो अगर इसी की मैं भाषा बदल दूं कि वह न्यूनतम संख्या बताएं जिसमें 12 और 15 का भाग देने पर क्रमशः 7 और 10 शेष बचता है, लो हो गया, बदल गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 में से घटाएंगे 7 तो आएगा आंसर 5, और 15 में से घटाएंगे शेष 10 तो आंसर आएगा 5, यानी कि शेषफल सब में क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 12 और 15 का लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और उसमें से 5 घटा देंगे, एलसीएम में क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 के अगर हम गुणनखंड करें, 12 के गुणनखंड करें तो हो जाएगा, 4 3 12 होता है, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के गुणनखंड करें तो 3 पचे 15 हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो हम ये कैसे एलसीएम निकाल देते हैं, अगर इसको जानना है तो हमारे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पर, मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट निकाल करके।
तो 2 दूने 4, 4 के 12, 12 पंचे 60 हो गया। इसमें से आप 5 घटा दीजिए, जो सब में शेष फल बच रहा था वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका 55 सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 20 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 800 है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो इसका पहले मैं शॉर्ट मेथड बता देता हूँ कैसे इसको लगाते हैं। ठीक है, अगर आपको दो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात है, अर्थात a माइनस बी ज्ञात है। ठीक है, a माइनस बी आप मान लीजिए a माइनस बी और a प्लस बी आपको ज्ञात है, a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पर प्लस कर देता हूँ और a माइनस बी कर देता हूँ। a प्लस बी आपको क्या करना है, x मानना है, a माइनस बी बराबर y मानना है, लेकिन क्रम आपको ध्यान रहे, a प्लस बी बराबर x, a माइनस बी बराबर आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। तो फॉर्मूला अगर आपको निकालना है, ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात a मल्टीप्लाई b इक्वल टू हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर अपॉन 4। ध्यान रखिएगा, पहले योग वाला रखेंगे फिर आपको माइनस वाला रखना और अपॉन में 4 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब हमको यहाँ पर दिया क्या है उसको हम देख लेते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर 20 है, अर्थात हमको y बराबर दिया गया है 20। y बराबर क्या दिया है 20, मैं अलग कलर का पेन ले लेता हूँ। y बराबर आपको दिया 20। अब x बराबर आपको क्या करना है, निकालना है, दोनों संख्याओं का योग x बराबर आपको फाइंड करना है। ठीक है, गुणनफल आपको दिया है बराबर में 800, ये आपका 800 दिया है, इसको सॉल्व कर लीजिए आसानी से। तो देखो आपको a मल्टीप्लाई b दिया है 800 हो गया, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर आपको y की वैल्यू दी गई है अर्थात 20 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर कर देंगे 4, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 चुको 32, यानी कि 3200 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400, तो माइनस हम यहाँ पर कर देते हैं 400 और बराबर में यहाँ माइनस था इधर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है एक्स स्क्वायर। अब देखो प्लस यहाँ पर है 3200 और 400 कितना हो जाएगा 3600, ये किसके बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के, दोनों और वर्गमूल ले लेते हैं, इससे ये कट जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू जो होगी कि 6 6 36 अर्थात कितनी हो जाएगी 60, अर्थात x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 60 आ गई। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब सेकेंडरी मेथड क्या है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है कि हमको इस कैसे निकाले, एक तो आपको याद होना चाहिए, आप तुरंत निकाल सकते हैं, अगर याद नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आपको फॉर्मूला रख लेना है यार। ए देखो माइनस की वैल्यू आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, माइनस 2ab होता है, अरे चल जा भाई पे 2ab होता है, एक मिनट। ठीक है, अब देखो 2ab हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, आज ये आप देखो a माइनस बी की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, a माइनस बी की वैल्यू पता है, यहाँ पर दिया है 20 दी गई है, तो 20 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, माइनस 2ab का दिया ही हमको, ab की वैल्यू 800 दी गई है, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, इधर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 दूने कितना हो जाएगा 1600, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से जो है वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कोई इशूज नहीं है इसमें। ठीक है, 8 दूना कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये इधर माइनस का इधर कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 16 4 कितना हो जाएगा 20, अर्थात कितना हो जाएगा 2000, ए स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, आपको यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू पता ही है पहले से, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 20 है, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लोगे। ठीक है, मैं इसको निकाले दे रहा हूँ यहाँ से, इसको बता दूं, आप अगर फॉर्मूला भूल जाए तो, और नहीं तो फॉर्मूला आपको यार याद रखना है ना, फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, आई नो।
अब देखो ए प्लस बी की वैल्यू एक बार रख दो, ए प्लस बी का होता है होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई है, कितनी है 2000, तो आप यहाँ पर रख देंगे 2000 प्लस 2a मल्टीप्लाई बी की वैल्यू आपको पता है कितनी है 800। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2000 ये हो गया प्लस में 8 दूनी 1600 ये हो गया, इस टोटल कितना हो गया 3600। और a प्लस बी का वैल्यू निकालनी है तो दोनों ओर क्या कर दोगे, दोनों ओर ले लोगे वर्गमूल, दोनों ओर वर्गमूल ले लिया तो इससे ये कट जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो आपकी हो जाएगी 60। कितनी हो जाएगी 60। अब हमको सीधा क्या पूछा था, a और b की वैल्यू अलग से पूछी थी, तो ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 60। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप बेसिक वाला याद रखिएगा। और ये भी आपको ट्रिक याद रखनी है कि a प्लस बी अगर x है, a माइनस बी वाई है, दोनों का स्क्वायर करके 4 से भाग दे दीजिए तो मल्टीप्लाई का आंसर आ जाता है। ठीक है, बहुत इजी है यार। अब चलिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। ये भी बहुत ही सरल है, ये अक्सर जो है पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई साहब, क्वेश्चन में कह रहा है कि -5/6 और 3/8 के बीच परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि -5/8 और 3/8 के बीच में हमें यहाँ पर परमेय संख्या ज्ञात करनी है। परमेय संख्या आपको पता होगा कि जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर q बराबर नहीं होता है जीरो के, जहां q बराबर नहीं होता जीरो के, आप याद रखिएगा। अब इसके बीच की संख्या निकालनी है तो सिंपल सी बात है यार, हम क्या करेंगे इन दोनों को दशमलव के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी 5/, यहाँ पर 6 है, क्या है 5/6 पर मिटा देता हूँ, 5/6। ठीक है, तो 6 का भाग दिया तो 6×5 30 हो जाएगा, अर्थात -0.3 हो गया। क्या हो जाएगा -0.3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस तो 0.3 होगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.3, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 लगाएंगे 30, 0 लगाएंगे 30 हो जाएगा, तो लगाएंगे दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर 8×5 कितना हो, 8×3 = 24, 8×3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब कितना बचा, 8×3 = 24 हो गया, 6 बचा, 6 बचा ना, तो 8×7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, 8×7 कितना हो जाएगा 56, तो लगभग कितना आ गया 0.37। ठीक है, 8×5 = 40, मतलब ये भी हो जाएगा, तो कितना हो गया 375, 375 हो गया। अब हमको इनके बीच की कोई संख्या देखनी है, सबको हम क्या करेंगे दशमलव के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। इसका दशमलव रूप क्या है, इसका दशमलव रूप क्या है। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है 8 का भाग हम देंगे 7 में, 8 का भाग देंगे 7 में, 0 लगाएंगे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे 8 का भाग हम देंगे 7 में, दशमलव लगाया 0 बन जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 8×8 कितना हो जाएगा 64, 0.8 हो गया, अर्थात ये बाहर हो जाएगा, इनके रेंज के बाहर, 0.3 से लेकर के 0.375 के बीच होना है ना। तो अब यहाँ पर 9 का भाग -8 में देंगे। ठीक है, 9 का मान किस में देंगे, इसमें देंगे। अब देखो यहाँ पर जो है 8 का भाग 9 में दिया तो -0 दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 9 नमा कितना हो जाएगा 81, 9 8 72, तो ये -8, ये भी इसके इधर नीचे चला जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1 का भाग हम किस में देंगे 3 में देंगे, तो 1 का भाग हम 3 का भाग 1 में देंगे, तो यहाँ 3 का भाग 1 में दिया तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो सुबह से शाम तक 9 आता रहेगा, 0.33 इसके बीच का हो जाएगा। तो यहाँ पर और देखो देखो, अगर हम 5 में 6 का भाग देंगे तो दशमलव आएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देंगे 6 का भाग देंगे, 6×8 = 48, इसके बाहर रेंज के हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है ये लगा सकते हैं प्रश्न, आसान है बहुत ही। अब अगला प्रश्न ये है कि देखो बहुत मजेदार प्रश्न है, और लगभग लगभग 99% ये हर एग्जाम में आता ही आता है, आप ये मान के चलें। ये क्वेश्चन जो है कह रहा एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 11 है, अब हम इन अंकों को उलट देते हैं और एक नई संख्या गठित होती है, यदि मूल संख्या नई संख्या से 27 अधिक है तो मूल संख्या क्या होगी। तो सबसे सही और सबसे ब्रह्मास्त्र मेथड, शॉर्ट मेथड जिसको हम कहते हैं, तो वो ऑप्शन से हम तुरंत लगा देते हैं,
और कोई भी इसमें परेशानी वाली बात नहीं, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। अगर संख्या पूछी है तो, अगर संख्या नहीं पूछी और कुछ पूछा तो भाई हमें संख्या निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कह रहा पहले सभी शर्तें हम मान्य करेंगे। एक दो अंकी संख्या के अंकों का योग 11 है, 7 4 11, 7 4 11, 6 5 11, 5 6 11, अरे सभी का योग 11, यानी कि पहली शर्त सभी में फॉलो हो रही है। अब कह रहा अब हम इन अंकों को उलट देते हैं, मतलब 47 है तो ये हो जाएगा 74, ये हो जाएगा 47, ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 65। तो कह रहा है कि यदि मूल संख्या नई संख्या से 27 अधिक है, मूल संख्या नई संख्या से 27 अर्थात पुरानी वाली संख्या ज्यादा होनी चाहिए, ये तो भाई कम है पुरानी वाली संख्या, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा है ये कम है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ज्यादा होना चाहिए। अब क्या 74 में 47 घटाएंगे तो 27 आ रहा है, 27 आ गया तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो घटाइए आप, तो घटाते हैं तो 7 7 हो गया 14, 3 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 5 हो जाएगा, 5 और 2 7, 27 आ गया आंसर, अर्थात सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 74 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। अगर आप बेसिक में जाएंगे, बेसिक से आकर आप लगाना चाहें तो बेसिक का कैसे लगाते हैं, हमने मानी संख्या कितनी है, दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x प्लस वाई मान ली, अंकों का योग x प्लस वाई हो गया, इनका योग कितना हो जाएगा 11। कह रहा अंकों को उलट देते हैं तो नई संख्या घटित होती है, अंकों को उलट दिया तो हमने क्या हो जाएगा 10y प्लस में x हो जाएगा। अब कह रहा है यदि मूल संख्या नई संख्या से 27 है, ये मूल संख्या है ऊपर वाली, और नीचे वाली क्या है, नीचे वाली नई संख्या है, ये संख्या अधिक है तो नई संख्या में से पुरानी संख्या घटाएंगे, तो घटाने से क्या होता है 27 अधिक आता है, बराबर 27 कर देंगे, लगा देंगे फॉर्मूला, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप जो है लगा सकते हैं, बिल्कुल इजी यार। देखो यहाँ पर 10x प्लस वाई और y माइनस, माइनस से इनके चिन्ह बदल जाएंगे, 10y माइनस x बराबर में क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, घटाने से ये हो जाता है। अब देखो x के कितने बचे, 9x बचेंगे, तो यहाँ पर 9x हो जाएगा, माइनस में 9y बचेगा, बराबर में 27 हो जाएगा। x माइनस वाई 9 कॉमन ले लिया, 27 बटे 9 आ जाएगा, 9 तिया 27, x माइनस वाई की वैल्यू 3 है, x प्लस वाई की वैल्यू 11 है। अब आप समझदार है, निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू 11 और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आपको यहाँ से बताने की आवश्यकता नहीं कि आप जो है सवाल कैसे लगाओगे, दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, x की वैल्यू अलग y की वैल्यू अलग आपकी निकल आएगी। ठीक है, अगर हम जोड़ेंगे तो x y से y कट जाएगा, 2x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 14, x की वैल्यू आ जाएगी 7, और y की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, y की वैल्यू 7 में से 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा आंसर। तो यानी कि संख्या पूछेंगे तो आपकी 74 हो जाएगी। चलिए भैया, अब जो है ये वाला हम क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है 2.13 और 13 के ऊपर बार डिवाइड बाई 3.1212 के ऊपर बार का मान का। अगर हमको इसका मान निकालना है तो समझ लीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो दशमलव के पहले जो संख्या उसको हमें कोई मतलब नहीं, कोई छेड़ना छाड़ना नहीं है, तो इसको 2 का ज्यों का त्यों रख दिया, और जिस जो दशमलव के बाद की संख्या उसको ज्यों का त्यों ऊपर रख दिया, 13 बिना बार के, बटे जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है, जितने अंकों के ऊपर बार लगा है उतने नीचे 9 रख दिए, 2 अंकों के ऊपर बार लगा था 2 अंक नीचे 9 रख दिए। ठीक है, अब डिवाइड बाय ज्यों का त्यों, अगर बार नहीं जिनमें होगा तो वो अलग से मैं बताऊंगा कैसे लगाना है अभी। ठीक है, इस सवाल के अंत में, और हमने क्या कर दिया, ये 3 से हमें कुछ नहीं बोलना है, 1 2 ज्यों का त्यों, और 2 अंकों के ऊपर बार लगा है तो नीचे 2 9 रख दिए, ये काम खत्म। इसको हल करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 198 प्लस में हमको 13 करना है, और अपॉन कितना हो जाएगा 99, डिवाइड बाई यहाँ 9 तिया 27 की 7, 9 तिया 27, 28 और 29 कितना हो जाएगा 297, 297 प्लस 12 अपॉन कितना हो जाएगा 99। अब इसको हल करेंगे, अब इसको हल किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 3 11, 9 1 10 और 1 11 और 2 211 बटे 99 हो जाएगा। डिवाइड को हम चिन्ह बदल देंगे, डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये संख्या पलट जाएगी, ऊपर जाएगा 9 और नीचे क्या हो जाएगा इसको हम जोड़ देना है,
तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 99 से 99 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 211/309। ठीक है, बिल्कुल हलवा सवाल है, इसको आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अच्छा हाँ, और दूसरी बात मैंने बता रहा था, अगर मान लीजिए कोई संख्या लिखी है इस प्रकार से 0.3225 के ऊपर बार, तो अब इसको कैसे भिन्न में बदलेंगे? दशमलव के पहले जो संख्या होती है ज्यों का त्यों लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, नियम आप याद रखिएगा कि दशमलव के बाद की जो संख्या उसको ऊपर ज्यों का त्यों लिख देंगे। हम ऊपर ज्यों का त्यों लिख दिया। जितने अंकों के ऊपर बार लगा है, अब जितने अंकों के ऊपर बार लगा है उतने नीचे 9, ये तो दूसरा नियम हो गया। ठीक है, 2 अंकों के ऊपर बार लगा है, 2 नीचे यहाँ पर हमने क्या रख दिए, 9 रख दिए। अब ऊपर देखेंगे, जितने संख्या पर बार नहीं लगा उसको घटाएंगे। यहाँ 3 के ऊपर बार नहीं लगा था, 3 हमने क्या कर दिया, घटा दिया। और नीचे जितने अंक घटाए उतने नीचे 0, एक अंक घटाया, एक नीचे 0 रख दिया, बस इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 322/990, और कट रहा है तो इसको काट देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से लगा सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट मेथड है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक संख्या में 2 अंक हैं जिनका योग 4 है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिए जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं, संख्या क्या होगी? ठीक है, इस ऐसे सवालों को मैंने हमेशा बताया कि ऑप्शन से लगा लो, आप जो है बेसिक के चक्कर में मत पड़ो, ऑप्शन से लगाओ, आंसर आ जाएगा। 31 है, 31 22 31 मतलब 13, कह रहा है कि एक संख्या में 2 अंक हैं, 2 अंक की तीनों ऑप्शन में, जिनका योग 4 है, 3 1 4 2 2 4 सभी हैं, यदि संख्या में 18 जोड़ दिए जाए तो संख्या पलट जानी चाहिए। अर्थात जैसे 31 है तो कितनी हो जानी चाहिए, 13, तो जोड़ेंगे तो ये घट जाएगी, जोड़ेंगे तो ये बढ़ेगी भाई, घटेगी थोड़ी। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, पहला ऑप्शन तो आपका कट हो ही गया, पहला ऑप्शन कट हो गया। दूसरा, अब जहाँ इसको पलट जाएंगे तो 22 कर दो, चाहे 22 कर दो, यही रहेगा। अब इस बचा आपका 13, तो 13 में आप 18 जोड़ के देख लो, 13 में आप क्या करेंगे, 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 2 2 1 3, बस पलट गया, सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है ना भाई? देखो, इसमें 18 जोड़ते तो संख्या ज्यादा होती ना, अब हमको पलटना था, अर्थात 13 बनाना था। ठीक है, तो ये दोनों कट गए, बचा आपका सी, सही आंसर हो जाएगा। ये आसानी से आप लगा सकते हैं। अब ये देखो भाई साहब, बहुत ही मजेदार सवाल, कह रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योगफल को 8 से गुणा करके और फिर 5 घटाकर, या अंकों के अंतर को 16 से गुणा करके और फिर 3 जोड़कर प्राप्त की जाती है, वह संख्या क्या? ठीक है, पढ़ने में थोड़ा सा घुमाव वाला लग रहा होगा, यार कैसा किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बिल्कुल इजी है, घबराना नहीं है। देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि अंकों के योगफल को 8 से गुणा किया, माना अंक x और y है, तो हम क्या करेंगे, x और y कर लेंगे, इसमें क्या करना है, 8 का गुणा करना है और फिर 5 घटाना, -5 कर दो, या तो मतलब बराबर की स्थिति आ जाएगी, या तो फिर अंकों का अंतर यानी कि x में से y घटा देंगे, x में से y घटा देंगे और 16 का गुणा कर देंगे, और क्या कह रहा है, 3 जोड़कर ये संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगर हम अंकों का दहाई और इकाई के हिसाब से लिखे तो क्या होगा, आप सभी जानते हैं, 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं आगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 8x प्लस 8y माइनस में 5 बराबर में 16x माइनस 16y, और प्लस में हो जाएगा 3। हल x x एक तरफ कर लो, y y एक तरफ कर लो, है ना, तो y इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, तो इसको अगर हम हल करेंगे, ध्यान से देखिए, 16 है इधर, इधर 16 है, 8 है, 8 है, 8 है, यार सीधा काट देते हैं ना, इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली काट देते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स एक तरफ कर लो, वाई वाई एक तरफ कर लो, चलो ऐसे ही कर लो। तो हमने क्या किया, एक्स एक्स एक तरफ किया, 16 इधर आया, माइनस का था, इधर प्लस का हो जाएगा, तो 8y प्लस 16y हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 16x है, इधर 16x है, और इधर आ जाएगा माइनस का 8x हो जाएगा, प्लस में 3 प्लस में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24y, कितना हो जाएगा, 24y। और इसको इधर करेंगे तो इधर बचेगा कितना, माइनस में ही लिया, 8x बचेगा, 8x बचेगा,
और बराबर में 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। अब हम 8 से काट सकते हैं ना, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 3 24, अर्थात बचा कितना, 3y माइनस 1, 3y माइनस 1x बचेगा, ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो भाई ये देखो ये क्या, अब इसकी वैल्यू अगर आ गई तो हम ये देखो दोनों संख्याएं ये क्या होंगी, बराबर होंगी ना, दोनों संख्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये संख्या, अब जो है हमने जो संख्या बनाई थी वो संख्या ये हो गई 10x प्लस वाई, और किसके बराबर है ये, 8x प्लस वाई, और क्या हो जाएगा, 5 घटाकर माइनस में 5 हो जाएगा। और ये दोनों बराबर हो गए ना, चाहे इसके बराबर कर दो चाहे इसके बराबर कर दो, दोनों के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप इसको हल करोगे, इसको हल करोगे तो आपका आ जाएगा, इधर हल करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 8x 8y हो गया, माइनस में 5 है, इसको आप इधर ले आएंगे तो 8x इधर आएगा, माइनस को हो जाएगा तो बचेगा 2x, क्या बचेगा 2x, 8y है इधर आएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 7y बचेगा, माइनस का 7y बचेगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। दोनों समीकरणों को आपको रख लेना है, दोनों समीकरणों को आप रख लेंगे और इसको हल कर देंगे तो आपका आंसर क्या जो है वो y बराबर आपका 3 आ जाएगा, x बराबर आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। दोनों समीकरणों को आप रख करके हल करना जानते हैं। तो अब हमने संख्या जो है मानी थी, दहाई का अंक माना था, 8 इकाई का अंक माना था y, तो यहाँ पर 83 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए भाई इस सवाल को कैसे लगाएंगे, वही फिर है, यहाँ पर लिखा है 1.023 और 3 के ऊपर बार। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमें सामान्य भिन्न के रूप में लिखना है। तो मैंने पहले बताया दशमलव की जो पहली संख्या उसको हमसे कोई छेड़खानी नहीं करनी, ज्यों का त्यों रखेंगे, ठीक है। ऊपर दशमलव के बाद जो संख्या उसको ज्यों का त्यों रख लेंगे, यानी कि 023 लग देंगे। जितने अंक में बार नहीं लगा उसको घटाएंगे, 02 के ऊपर बार नहीं लगा, 02 घटा देंगे। जितने अंकों के ऊपर बार लगा है उतने नीचे 9, एक अंक के ऊपर बार लगा है, एक 9 रख दिया, जितने अंक घटाए उतने नीचे 0 जोड़ देंगे, नीचे 0 जोड़ दिया, हल कर दीजिए इसको, सिंपल सी बात है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 1 आया, 23 में 2 घटाएंगे तो भाई साहब 21 आ जाएगा, बटे में कितना 900, 900 एकम 900 और 21 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 921, और अपॉन में क्या हो जाएगा 900, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब कट रहा है तो काट दो, कट रहा है तो काट दो भाई, 3 से कट रहा है 3 से काट देंगे, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, भाग ना जाए 0, 3 21, 3 त्रिका 9, 307 बटे 300 आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही, ठीक है। बड़ी आसानी से क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। इस सवाल को देखिए मजा आ जाएगा आपको, कह रहा एक टायर में 3 पंक्चर होते हैं, ठीक है। पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर को समतल कर सकता है, मतलब पूरा उसका हवा निकाल सकता है। दूसरा 18 मिनट में जो है उसको फ्लैट कर सकता है। तीसरा 6 मिनट में कर सकता है। यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती है तो सभी पंक्चरों को एक साथ टायर समतल करने में कितना समय लगेगा। सिंपल सी बात है, टाइम एंड वर्क का सवाल है, इसमें दे दिया है। तो देखते हैं क्या, देखो माना पंक्चर 3 है तो एक पंक्चर ए, एक पंक्चर बी, एक पंक्चर सी, ये निकालता है 9 मिनट में पूरे टायर की हवा, ये निकालता है 18 मिनट में, ये 6 मिनट में। तो पूरी हवा कितनी है, तो क्या करेंगे इनका लासा लेंगे, कैसे पता चलेगा, लासा लेकर, तो लासा कितना आ जाएगा 18, लासा कितना आ जाएगा 18। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या करेंगे भैया भाग देंगे, 9 का भाग देंगे 18 में 2, 18 का भाग देंगे हम 18 में आएगा 1, और 6 का भाग देंगे हम किसमें, 6 का भाग देंगे 18 में तो आएगा 3। इसका मतलब ये होता है कि पूरी टायर में हवा थी 18 पॉइंट। अब ये अगर 9 मिनट में निकालता है तो 1 मिनट में 2 पॉइंट निकालेगा, ये 1 मिनट में 1 पॉइंट निकालेगा, 1 मिनट में 3 पॉइंट निकालेगा, क्लियर बात ना। अब अगर तीनों एक साथ निकालेंगे तो 1 मिनट में कितनी निकलेगी, 1 मिनट में सभी का जोड़ दो, 2 + 1 + 3, अर्थात कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, यानी कि 1 मिनट में तीनों एक साथ 6 पॉइंट हवा निकालते हैं। और टोटल कितनी हवा निकालनी है 18, तो 18 में 6 का भाग दे दो, कितना समय लगेगा 3 मिनट, अर्थात सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से आप ये सवाल लगा सकते हैं, घबराना नहीं है। हर पेपर में लगभग ये जो प्रश्न है पूछे जाते हैं। अब भाई साहब ये सवाल
लोगों को बड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन होता बहुत सरल है। कह रहा एक रेलवे लाइन पर 10 स्टेशन है, रेलवे अधिकारियों के लिए आवश्यक विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या कितनी। तो ये भैया सवाल दिया गया है, आप कई लोगों को तो समझ में नहीं आएगा, हवा नहीं लगेगी कि ये क्वेश्चन है कैसा। तो ये भैया देखो सीधी बात है, ये कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के सवाल से होते हैं। क्या होते हैं? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के सवाल होते हैं। ठीक है, अब एक स्टेशन के लिए लेगा या दूसरे स्टेशन के लिए, दूसरे से तीसरे के लिए ले सकता है, तीसरे से चौथे के लिए ले सकता है, पहले से तीसरे के लिए ले सकता है। इस प्रकार का आप जो है कॉम्बिनेशन होता है। तो इस सवाल का हम परमुटेशन से लगाएंगे। सवाल परमुटेशन का कैसे, अगर इसको हम देखें तो ये किस प्रकार से होगा, आप समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसको लेंगे तो परमुटेशन P और 2, यानी कि दो, एक रेलवे लाइन पर आने और जाने की लेने की बात हो रही है, आना भी और जाना भी। और यहाँ पर कितने स्टेशन है? 10 स्टेशन है। इसको इस प्रकार व्यक्त करेंगे। अब देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है, तो हम 10 का अगर गुणनखंड करें तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पर क्या है? 10 माइनस 2 के फैक्टर निकालने हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, क्या है यहाँ पर? 10 के फैक्टोरियल निकाल दो। एक मिनट, यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर 10 के फैक्टोरियल निकाल दो और यहाँ पर 10 माइनस 2 के फैक्टोरियल निकाल दो, बस आंसर आपका आ जाएगा। तो 10 माइनस 2 के फैक्टोरियल क्या होते हैं? 10 माइनस 2 का मतलब 8 के फैक्टोरियल। तो 10 के फैक्टोरियल हम क्या करेंगे? 10 गुणा 9 तक जाएंगे, 10 गुणा 9 तक जाएंगे और बटे कर देंगे क्या? 8 के फैक्टोरियल है, और यहाँ पर हम 8 का फैक्टोरियल भी तो कर सकते हैं। 8 का फैक्टोरियल, 8 के फैक्टोरियल से 8 का फैक्टोरियल कट गया, 10 नंबर 90, अर्थात आने जाने की कितने टिकट बन सकती हैं? 90 टिकट बन सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है तो हमारी जो प्ले लिस्ट है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। सांख्यिकी अधिकारी में मैंने बहुत ही अच्छे से क्रमचय और संचय बताया है, और मैं इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो इस प्रकार के सवाल जो है लगभग लगभग हर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए अच्छे से समझिएगा। कह रहा है एक परीक्षा में 250 प्रश्न होते हैं, एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक प्राप्त होते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काट लिए जाते हैं, मतलब माइनस मार्किंग है। यदि उसके 300 अंक मिलते हैं तो गलत उत्तरों की संख्या क्या है? अब हम क्या करेंगे, जो पूछा उसको हम एक्स मानेंगे, उसको जो पूछा उसको हम क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। मान लेते हैं कि अगर गलत जो है, गलत उत्तर कितने उसके? एक्स, तो भाई सही कितने हो जाएंगे? सही कितने होंगे? अब 250 में हम क्या करेंगे? 250 में एक्स घटा देंगे तो ये हो गए सही। ये क्या हो गए? सही। और सही के लिए हमें कितने मिलते हैं? सही के लिए हमें मिलते हैं 2 नंबर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब सही में घटाएंगे तो भाई गलत कितने बचे? गलत गलत आपने कितने किए? एक्स, और इसमें से घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 का। क्यों? क्योंकि इसके माइनस मार्किंग इतनी है। और बराबर कर देंगे 300 का, हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हो गया आपका 500, माइनस में हो जाएगा 2x, माइनस में हो जाएगा 0.5x इक्वल टू हो जाएगा 300। ठीक, अब 300 का आप इधर ले आओ, वो इनको उधर ले जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 इधर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 200 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5x। अब 2.5x को आप क्या कर देंगे? यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे तो 200 बटे 2.5 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 25 अट्ठे कितना होता है? 280 हो जाएगा, अर्थात x की वैल्यू जो होगी कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। यानी गलत उत्तरों की संख्या कितनी है? 80। ठीक है, जो पूछता है उसकी हम क्या मान लेते हैं? एक्स की वैल्यू मान लेते हैं। तो आई होप जो है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तब आप जो है वीडियो के लास्ट तक बने हुए हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो इसमें मिलती हो, कुछ नॉलेज मिल रहा हो, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर ये प्रश्न आपने अच्छे से पढ़ लिए तो यकीन मानिए आपके किसी भी एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन छूटेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।